ब्रज के रसिक संत हैं श्री भगवत रसिक देव जी। उन्होंने एक पंक्ति में 7 निधियों का नाम लिखा था। प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण प्यारे, दूजे मदन मोहन सनातन ये उर्धारे, तीजे गोपीनाथ मधु हसकंठ लगाए जी, चौथे राधा रमण गोपाल भट्ट लड़ाए। ऐसे करके उनका पूरा 7 निधियों का ये पद मेरे सामने आया जी। मैंने कहा कि ये भाव अगर हम इसको थोड़ा सरल भाषा में और थोड़ा इसको और विस्तार करके अगर लिखेंगे तो कितना आनंद आएगा। तो बस स्टेज पर जाने से कथा शुरू होनी थी 3 बजे से, तो मैं करीब 1 बजे भोजन प्रसाद पा करके थोड़ा ग्रंथ देख रहा था क्या विषय बोले आज। तो भी हमने अपने जो म्यूजिशियन भैया उनको बुलाया और हमारे ब्रज की पारंपरिक धुन है जी, जिसमें वो गाया जाता है पूरा नाम रसामृत भजन। उस धुन में पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी एक पद गा रहे थे, वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन से रात, वृंदावन वृंदावन। मैंने कहा ये पारंपरिक धुन है जी ब्रज की, इसमें कई पद गाए जाते जी। मैंने कहा ये धुन लें और कुछ लिखें। तो दोनों भाई लोग हमारे म्यूजिशियंस बैठे थे, प्रेम जी और सागर। तो हम लोग बैठ करके सोचने लगे क्या लिखें, 7 निधियों के लिए कुछ लिखना है। सबसे पहले इसका प्रारंभ हो कि वृंदावन क्या है। तो हमारे श्री हित संप्रदाय में एक श्लोक है, उस श्लोक में ऐसा लिखा है कि श्री किशोरी जी ने अपने हाथ से एक एक पौधा, एक एक वृक्ष, एक एक धूल का कण भी किशोरी जी ने रखा है वृंदावन में। ब्रह्मा ने कुछ भी नहीं बनाया। वृंदावन, गोवर्धन और यमुना जी तीनों किशोरी जी का निर्माण जी। तो सबसे पहले आया कि वृंदावन किशोरी जी ने बनाया, तो यहीं से प्रारंभ होना चाहिए। बस शब्द आया श्यामा हृदय कमल सो प्रगट हो। और जब किशोरी जी ने बनाया, तो किशोरी जी ने जब बनाया तो ठाकुर जी ने जब उसको देखा तो ठाकुर जी को बहुत भाया। इसीलिए भागवत जी में लिखा है कि वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखापम। ठाकुर जी गोकुल गए, नंदगांव गए, गोवर्धन गए, सब जगह बहुत प्रसन्न थे, पर वृंदावन आकर के तो प्रसन्नता में नृत्य करने लगे। क्यों? क्योंकि किशोरी जी ने बनाया। तो श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो और श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो लिंगा। तो ये इसकी फर्स्ट लाइन ऐसे बनी। दोनों जो म्यूजिशियंस बैठे थे उनके गूज़बम्स आने लगे, मेरे भी आने लगे। मैंने कहा लग तो बहुत अच्छा है। जी आप गाते हो वैसे ही लोगों के गूज़बम्स हो रहे हैं। मैंने कहा क्या करें जी। फिर हमने एक एक करके 7 निधि, पहले गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, जुगल किशोर जी और बाकी बिहारी। मैंने कहा आप ऐसी पंक्ति हूँ कि ठाकुरों के नाम, उनके रूप का हल्का वर्णन और फिर किसने प्रकट किया उनका भी नाम, ऐसे करके 2-2 लाइन जी। तो सबसे पहला नाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। तो जो रूप के उजागर हैं, क्योंकि प्रथम जो ठाकुर गोविंद देव जी उनको प्रकट ही श्री रूप गोस्वामी ने किया जी। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान। ये लाइन बनी। अब हम लोगों को ऐसे लगे अंदर से कि 1 बजे हम लोग बैठे हैं और अभी 1:45 बज गए जी। इतनी जल्दी कहां से लिरिक्स आ रही है मन में, ये कैसे प्रकट हो रहा है मन में। और बस वो बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है। बिहरत निस दिन कुंज गले में ब्रज जन मन सुख। अभी ब्रज जन मन शब्द मैंने लिया था, ब्रज जन प्रियतम राधा रमण जी जी जी। उसमें मैंने कहा भाई ब्रज जन प्रियतम मतलब ब्रजवासियों के प्रियतम, ब्रजवासियों के मन को भाने, तो ब्रज जन मन सुख था, मदन मोहन को रूप निरख सनातन प्रगति। ऐसे करके फिर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का भाव आया। उन्होंने, वो बहुत विरह में थे कि मेरे शालिग्राम का मैं श्रृंगार कैसे करूं जी। तो श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदनांत प्रगटे हो शालिग्राम, और कैसे बोले रूप सुधा को खान हमारो। वृंदावन में सबसे सुंदर कौन सी राधा रमण है? हमारे गोस्वामी जन कहते हैं कि अगर ठाकुर जी दिखते हो ना तो ऐसे दिखते हो राधा। बिल्कुल बिल्कुल। रूप सुधा को खान हमारो राधा रमण। तो जब पूरा लिख दिया, अंतिम पद जब बिहारी जी का आया तो इतना सुंदर शब्द आया कि वृंदावन सबसे पहले कौन बुलाता है किसी को भी। क्या क्रेडिट कार्ड्स यूज करना भी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है? समझाता हूं। ज्यादातर क्रेडिट कार्ड बिहारी कोई भी व्यक्ति पहली बार वृंदावन जा रहा है तो उसके मन में क्या होगा कि मुझे कहां दर्शन करने हैं? बिहारी जी के। तो सबसे पहले आकर्षण करने वाले बिहारी जी हैं। फिर भले वो राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, दामोदर जी कहीं भी जुड़ जाए जी, तो ब्रज में सबसे पहले आकर्षण बिहारी जी। तो उनके लिए इतना सुंदर शब्द पता नहीं कहां से आया। भुवन चतुर्दश, 14 भुवन है, स्वर्ग से लेकर के पाताल तक, बीच में पृथ्वी है। तो भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। और फिर हरिदासियों में गाया ही जाता है श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। तो उसी का ले लिया, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास वृंदावन। तो अब लास्ट में मन में आया कि भाई ये रचना मेरी तो नहीं। जो हमारे दोनों म्यूजिशियन बैठे थे जी, बोले महाराज जी ये कैसे प्रकट हुआ है पूरा भाव, ये तो अद्भुत है। तो मैंने कहा नहीं, ये तो बगल के कक्ष में श्री लाल जी बैठे हैं, वही लिखवा। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा ये शब्द मानव के नहीं हो सकते, ये शब्द मेरे नहीं हो सकते। तो फिर अंतिम पंक्ति में
जिनकी कृपा से यह रस प्रगट हो, वृंदावन अभिराम। फिर मेरे को ऐसे मतलब फीलिंग हुई कि सातों निधि एक एक करके, जैसे कोई बालक नया घर में आता है ना, सब उसको गोद में लेते जी। तो ऐसे मानो लाल जी को पहले राधा वल्लभ जी खिला रहे थे, फिर राधा रमन जी खिला रहे थे, फिर बिहारी जी खिला रहे थे। तो सप्त निधिन को ही उजियारो, हम सबको प्राणन ते प्यारो, हमारो गिरधर लाल। हम सबको मिलवाने वाले। मिलवा तो उसमें फिर ऐसा हुआ कि लोगों को जब वो गाने लगा मैं, तो फिर लोगों को ऐसा लगा कि भाई ये पद हरिराम व्यास जी का है, ये पद हरिदास जी का है, ये पद हितरवंश जी का है, ये कौन से आचार्य का पद है, क्योंकि नाम तो उसमें था नहीं, गिरधर लाल जी को समर्पित था जी। तो फिर पिताजी के मन में भाव आया कि नहीं, इसमें एक पंक्ति और जोड़ो। बोले सूरदास जी आदि सबने अपने नाम जोड़े हैं, कोई ऐसा थोड़ी है कि हम अपना प्रकाश कर रहे हैं, बिल्कुल। बोले पर मेरी तरफ से ये पंक्ति जोड़ो, तो उन्होंने जोड़ दिया कि इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो। श्री गिरधर लाल जी कौन है? बोले इंद्र के ईश हैं, तो इंद्र ईश इंद्रेश दुलारो, हमारो गिरधर लाल। तो ये करके वृंदावन के सप्तनिधि एक पद में विराजमान होकर के, और फिर आज पूरा वृंदावन उसको गाता है, सब वैष्णव गाते हैं, सब बात नहीं। महाराज जी मेरे को